हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे अलग होके किस कंडीशन में है, उनकी उनके क्या हालात रहे थे और आपको क्या उन्होंने मिस किया, अभी क्या सोच रहे हैं और आगे का क्या उनके मन में जो भी थोड़ा बहुत है, अगर पूरा नहीं है तो भी जितना भी थोड़ा बहुत उन्होंने सोचा हुआ है तो वो क्या है, इसी चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए, इतना जरूर ध्यान रखें डिवाइन प्लीज, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो है वो सभी लोगों के लिए है। मैं जब भी प्रे करती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी कलेक्टिव एनर्जी आए और ऐसे ऐसे मैसेजेस आ जाएं जो अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशन के लिए मैच करती हुई आए। जेमिनाई यहाँ पे हो सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो हो सकते हैं। आप में से आपके पर्सन या फिर हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट साइंस या फिर टीचर, प्रोफेसर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप में से किन्हीं किन्हीं लोगों का हो सकता है। और हाँ, कुछ जैसे न्यूमरोलॉजी है या फिर कोई हीलर हो सकते हैं, टैरो का रीडर हो सकते हैं, या जैसे कि मैंने बोला एस्ट्रोलॉजी है, आकाशिक रिकॉर्ड्स देखना, ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। आप लोगों में से कुछ लोग करते होंगे, ठीक है। आप या आपके पर्सन का मेन प्रोफेशन हो सकता है या फिर कोई साइड में भी, साइड बाय साइड आप लोग जैसे जॉब भी करते हो या आपका कोई और काम भी हो और आप या आपके पर्सन साइड बाय साइड ये चीजें भी करते हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं यहाँ पे कोई, Aquarius, Libra, Gemini, please divine, please angels, please। वाटर साइन भी आ गया है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एरीज, सैजिटेरियस एंड लियो। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, कार्ड्स आ जाए आराम से सारी एनर्जीज देख लेंगे। फिर से एयर साइन, फायर साइन, बॉटम में हाई प्रिस्टेस। अगर थोड़ा मैं आपके और आपके पर्सन के बारे में बात करूं, अभी की जो सिचुएशन है, आपके पर्सन आपको याद करते हैं, आपके बारे में अच्छी चीजें सोचते हैं, वो आपको पसंद करते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन जो है, मैं अगर इनकी एक आदत बोलूं, पास्ट को देख के, प्रेजेंट को देख के, और जो इन्होंने थोड़ा 3 महीने तक में जैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, अगर मैं उस चीज को देखूं, ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन थोड़ा सा डरते हैं, या फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा डरते हैं। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इसने अपने लाइफ में ऐसे ऐसे मोड़ देखे हैं, इसने अपने लाइफ में ऐसे ऐसे रिश्ते देखे हैं जहां पे इनको लगता है कि इन्होंने उस रिश्ते पे पूरा ध्यान देने की कोशिश की, उसको बहुत अच्छे से निभाया, लोगों को प्यार दिया, जो भी मतलब उनके पार्टनर रहे, एक या मल्टीपल रिलेशनशिप भी यहाँ पे हो सकता है। तो उन सारे लोगों को इस व्यक्ति को लगता है कि उन्होंने बहुत प्यार दिया, ठीक है, ये इनको लगता है। पर इनका जो माइंड है,
एक समझदार व्यक्ति जैसा होता है ना, जिसको पता होता है कि मुझे अगर किसी रिलेशनशिप में जाना है तो उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। कभी अपनी खुशी को कुर्बान करना होगा, कभी दूसरे की फीलिंग्स, दूसरे के दर्द को समझना पड़ेगा। इनको लगता है कि ये ऐसा करते हैं, पर इस व्यक्ति को नहीं पता है कि ये कभी कभी बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव हो जाते हैं। इनकी संवेदना जो है अपने पार्टनर के लिए उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती है, वो उसको समझ नहीं पाते हैं कि इनके किसी एक्शन से दूसरे को कितना फ़र्क पड़ रहा है और दूसरे को दर्द मिल रहा है, या इनको किस वक़्त जो पार्टनर है उसको भी ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। क्योंकि थोड़ी फायरी एनर्जी है, तो जिसकी वजह से ना ये एकदम से एकदम क्विक कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, तुरंत से कोई डिसीजन ले लेते हैं, जिसमें ये दूसरे की संवेदना नहीं समझ पाते। मैं अगर पास्ट से देखूं, तो आप लोग जब मिले हैं, क्विकली, वेरी क्विकली, एकदम से छटाक से आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हो, हमारे व्यूअर्स भी और आपके पर्सन भी। उसमें बिल्कुल भी देर नहीं हुई है, आप लोग एकदम से कनेक्ट हुए। और प्रॉब्लम यहाँ पे फिर थोड़ी सी हो गई है, हो गई थी, और वो हुई थी कि ना तो मैं ये कहूंगी कि आपके पर्सन, देखिए थोड़ी बहुत गलती सबसे हुई है, आपके पर्सन से भी हुई है, हो सकता है आपसे भी हुई होगी, आप बेटर जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो। पर यहाँ पे हुआ क्या कि आप लोगों से गलती करवाई गई थी। जो ग्रहों की जो स्थिति थी, जो कि डिवाइन सब कुछ करते हैं, ग्रह अपने चाल से चलते हैं, जैसे जैसे नक्षत्र है, सारे तारे हैं, ये सब जैसे जैसे इधर उधर होते हैं, डोलते हैं, तो आपका रिश्ता भी डोल गया था इसी बीच में। और किसी के लिए यहाँ पे देख रही हूँ कि इस व्यक्ति को आपसे कनेक्शन तो फील हुआ, ये सबसे नहीं मैच होगी, लेकिन मैं इस कार्ड के बेसिस पे किसी के लिए कह रही हूँ कि किसी को जो भी फील हुआ था ना, उस चीज को उन्होंने अपने दिल की बात को नहीं बता के, और कुछ इस कनेक्शन को ऐसा समझ के कि ये कनेक्शन आगे चल के सर्व नहीं करेगा, आगे चल के ये कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, या प्रॉब्लम आ सकती है करके यहाँ पे सेपरेशन हो गया था आप में से बहुत सारे लोगों का। कुछ आपके पर्सन ने पता लगाने की कोशिश की थी आपके बारे में, या आप व्यूअर्स ने कुछ ऐसी बातें आपको पता चली थी आपके पर्सन के बारे में, या हो सकता है कि उनके बिहेवियर से आपको कुछ पता चला, या आप में से किसी का यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। तो और किन्हीं का तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोग एक दूसरे के साथ रहना आप लोगों को बहुत पसंद था, आप लोग रह नहीं पाते थे एक दूसरे के बिना, या अगर जो भी आप लोग जुड़े थे, ये मैं कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, आप लोग जो भी जुड़े थे वो उसमें कोई सेल्फिश मोटो था, या तो आपके पर्सन का था या फिर आपका हो सकता है यहाँ पे। लेकिन ऐसी चीज थी, किसी में या तो छुपाने की टेंडेंसी ज्यादा थी, या तो किसी में कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे सेल्फिश था, और जैसा कि मैंने बोला कि फेवर चाहिए था या मतलब था, तो इसीलिए भी यहाँ पे किन्हीं किन्हीं का कनेक्शन जो है वो जुड़ा था। पर आप लोग अलग हो गए क्योंकि समय ही ऐसा चला कि कुछ ऐसी तकदीर ने कुछ ऐसा चक्र चलाया कि आप लोग दोनों अलग हो गए। पास्ट बर्थ का कनेक्शन एक तो है यहाँ पे, तो दो तरीके का पास्ट बर्थ का कनेक्शन है। एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें कोई लेना देना नहीं है, जिसमें कोई सेल्फिश मोटो नहीं है किसी का कि मुझे उससे यही चाहिए या मुझे उससे वही चाहिए, मुझे उससे फिजिकल प्लेजर ही चाहिए, या मुझे उसको यूज करना है, उसके साथ घूमना फिरना है, उसके साथ रहना है क्योंकि उसका जो जॉब प्रोफाइल है या फैमिली है ये पावरफुल है। नहीं, इससे कोई भी मतलब नहीं है, बल्कि बस जुड़े तो जुड़ गए। और यहाँ पे आपको यूनिवर्स के जो सात्विक एंजल्स होते हैं ना, सात्विक एंजल्स ने, यूनिवर्स में डायरेक्ट बोलूंगी, डिवाइन ने, गॉड ने आप लोगों को मिलवाया। लेकिन मिलवाने के साथ साथ
ऐसे आप लोगों के लिए परिस्थिति भी उत्पन्न करके रख दी थी, ऐसी परिस्थिति क्रिएट करके रख दी गई थी कि आप लोगों का अलग होना भी लिखा था। और वही चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अलग हुए थे आप लोग। ऑलराइट, कुछ जानकारी किसी को किसी तरीके की मिली थी, थोड़ा मुझे वो चीज क्लैरिफाई करना पड़ेगा। उस जानकारी के बेसिस पे ही कुछ ऐसा हुआ था कि छुप के छुपा के, अगर मैं इन दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देखूं तो किसी ने जैसे चुपके से जासूसी की करवाई, तो खुद के अंदर में भी किसी एक के अंदर में ऐसी बुरी चीजें थी, गुस्सा था या छुपा के कुछ करना, छुपा के रिलेशनशिप बनाना, ये चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। थोड़ा सा मैं एक दो कार्ड से क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज क्लैरिफाई। किसी ने तो छुपा लिया था कि वो मैरिड है, या आप में से कुछ लोगों का, जैसा कि मैंने बताया कि जो कनेक्शन है वो आउट ऑफ मैरिज किन्हीं का हो सकता है, या तो हमारे व्यूअर्स आपकी नहीं, आप ऑलरेडी मैरिड थे फिर इस पर्सन से मिले, या फिर यही चीज आपके पर्सन की तरफ से बोल सकती हूँ मैं। ओके। एक चीज और जो यहाँ पे है कि ऑप्शंस की तरह आपको ट्रीट किया जा रहा था, ठीक है। कोई एक व्यक्ति थे जो फील तो कर रहे थे कि कुछ है जो खींचता है आप दोनों को एक दूसरे की तरफ। तो अगर मैं आपके पार्टनर को ये मान के चलूं तो वो साथ में ऑप्शंस भी अपना देख रहे थे। ये हो सकता है कि आपसे जैसे बातें करते हो और अच्छा आपके साथ समय बिताते हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो साइड बाय साइड किसी से किसी फेवर, फिजिकल प्लेजर, वन नाइट स्टैंड, इस तरीके की चीजें भी किन्हीं किन्हीं के केस में हो सकती है, सबके लिए नहीं कहूंगी। या फिर ये भी मैं कह सकती हूँ कि आप लोग जानते थे कि ये व्यक्ति किसी और के साथ मैरिड है, तो उस केस में भी फिर आपके लिए वो कार्ड आ सकता है। आउट ऑफ मैरिज जो रिलेशन बन जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो चीज भी है। आप लोग अलग तो हुए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो आपके पर्सन प्लानिंग कर रहे थे, सोच रहे थे आप दोनों, या आप दोनों ही जो सोच रहे थे एक दूसरे के लिए, वो चीज नहीं हुई। यहाँ पे प्लानिंग हुई थी, ठीक है, लेकिन उस पे उस तरीके से उतनी ऑनेस्टी के साथ काम नहीं किया गया, उतनी ऑनेस्टी के साथ वो रिलेशनशिप को नहीं निभाया गया। और मन तो बहुत किया था, देखिए मन तो बहुत किया था ना इस व्यक्ति का कि ये आपको अपना प्रपोजल दे और आपको जैसे अपने, हो सकता है कि अपनी वाइफ बनाना चाहते हो, आपसे शादी करना चाहते हो, लेकिन वो चीज न करके आपके पर्सन आगे बढ़ गए, शायद किन्हीं और से शादी करने के लिए, या फिर किन्हीं और से शादी किसी के पर्सन ने कर ली थी। यहाँ पे वो चीज भी है। अभी की अगर बात करूं तो अभी कुछ ऐसी चीज हुई कि आप में से किसी के पर्सन तो हो सकता है शादी कर लिए होंगे, लेकिन किसी के पर्सन का वो जो था, या आपके साथ अगर उन्होंने प्रॉमिस किया था तो वो प्रॉमिस उन्होंने तोड़ा है अपना कमिटमेंट का, नहीं तो फिर यहाँ पे किसी और के साथ भी अगर था तो वो कमिटमेंट भी उन्होंने तोड़ दिया, ठीक है। तो अभी की अगर सिचुएशन देखो तो ये व्यक्ति चाहते हैं कि मुझे इस वक्त फोकस सिर्फ वहां पे रखना है जहां पे इनको शादी करनी है, ना इधर ना उधर, क्योंकि ऐसा लगता है इसको, इस व्यक्ति को, कि मेरा समय निकलता जा रहा है हाथ से, बिल्कुल रेत की तरह समय ऐसे पार हो रहा है, कब महीने के महीने गुजर जाते हैं, कब साल के साल गुजर जाते हैं और कुछ भी नहीं होता है। या तो आप में से कुछ लोगों ने इस व्यक्ति को ब्लॉक करके रखा है, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको शायद ब्लॉक करके रखा होगा। आपकी तरफ से जब ये जीरो एफर्ट देखते हैं ना, तो इससे ना ये व्यक्ति थोड़े डर जाते हैं, इनको थोड़ा सा डर लग जाता है कि आप क्या जिद्दी हो गए हो, आप क्यों इनसे बात नहीं करते हो, ये ना आपका वेट करते हैं यहाँ पे। अगर मैं 3 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देखूं और क्यों वेट करते हैं उस चीज को देखूं, तो यहाँ पे यही दिखता है कि इन्होंने अपने ऑप्शंस अपनी लाइफ में ओपन करके रखे हुए हैं। क्यों? बिकॉज दिस पर्सन हैज टू गेट मैरिड, इनको सेटल डाउन होना है, घर से भी प्रेशर है कि सेटल डाउन होना है। तो दिस पर्सन इज लुकिंग अप टू यू, ये आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि
आपने या तो इनको ब्लॉक करके रखा है, तो क्यों अब कैसे आप तक अप्रोच करें, तो इस वजह से। और थोड़ा अपनी काहिली की वजह से भी, काहिल कहते हैं ना, थोड़ा आलसी जो होता है, चीजों को प्रोकास्टिनेट करता है, डिले करता है, देर करता है, और दूसरे पे इल्जाम लगाता है कि छोड़ो मेरे से कुछ नहीं होगा, दूसरा कॉल कर ले। वैसा चीज मुझे यहाँ पे इस व्यक्ति का थोड़ा दिख रहा है। ये आपसे ना मिलना चाहते हैं, पर कुछ ऐसा है जो कि शायद ये चाहते हैं कि आप ही आए, आप ही इन तक पहुंचे, क्योंकि आपने शायद ब्लॉक करके रखा है। तो ये चाहते हैं कि वो अनब्लॉक करें, क्योंकि इस कार्ड की पोजीशन ऐसी थी। तो मुझे एकदम से ना ऐसा मुझे यहाँ फील हो रहा है जैसे अनब्लॉक करना, कि जो घेरा बना के रखा है वो घेरा अब हटा दो, ताकि हम लोग मिल सके, बात कर सके। तो ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनको कॉल करोगे। आइए देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में और ये आपके लिए क्या अभी सोच रहे हैं। एक कार्ड ड्रॉप हुआ है, जरा मैं पिक कर लेती हूँ। हाँ, ये खुद नहीं कॉल करना चाहते हैं, ये आपसे खुद नहीं बात करना चाहते हैं, आपका वेट कर रहे हैं कि मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन बहुत गहराई से आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत गहराई से ये अपने जीवन के बारे में भी सोच रहे हैं, और इनको एक अवेकनिंग जरूर हुई है। अगर ये थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाते ना, आप लोगों का रिश्ता बहुत इजीली एक मकाम पे पहुंच जाता। अगर अलग होना होता अलग हो जाते, साथ होना होता साथ हो जाते, लेकिन ये बहुत कम स्पिरिचुअल है। मटेरियल वर्ल्ड, अपने काम में, अपने अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना, ये सब चीजों पे, और अपने पावर को प्रूफ करके रखना कि आई एम पावरफुल, वो मैं इस कार्ड से देख पा रही हूँ। तो इसमें होता क्या है ना, कि इस व्यक्ति के कुछ ऐसे साइट्स होते हैं जो बताते हैं कि जैसा मैं एनर्जी फील करती हूँ इसमें, कि थोड़ी लेस स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड में ज्यादा इंडल्ज होने वाले, और एक साथ बहुत तरफ अपनी ऊर्जा को, अपनी सोच को लगाने वाले, और बहुत तरफ अपना एफर्ट करने वाले। बात यहाँ पे क्या है कि इस व्यक्ति को ये जो भी प्रपोजल्स देख रहे हैं या जिन भी लोगों से बात करते हैं, तो कहीं पे इनको अच्छा उसका जॉब दिख जाता है, तो उनको लगता है कि चलो ये थोड़ा एक फ्यूचर की सिक्योरिटी हो जाएगी। कभी किसी से मिलते हैं तो उसका फैमिली बैकग्राउंड सॉलिड नजर आता है। कहीं किसी पे किसी का जो आउटर लुक है, जो वाइटल स्टैट्स है, जिसको फिगर कहते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर कहते हैं, फेशियल फीचर्स कहते हैं, तो कहीं पे वो अच्छा लगता है, तो कहीं पे ये डीप कनेक्शन फील करते हैं, और कहीं पे फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है। ये सारी चीजें यहाँ पे अलग अलग दिख रही हैं। अगर मैं आपके लिए बात करूं, तो आपके लिए सबसे पहले यहाँ पे पास्ट वर्ड का कनेक्शन आया है, जिसमें अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, मुश्किलें शायद उससे भी ज्यादा है। आप लोग लेके आए हैं ये कनेक्शन। तो और देख लेते हैं कि आपके बारे में ये अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। क्योंकि हैंग्ड मैन की स्थिति में है, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये आपकी तरफ अपना पहला कदम बढ़ाए। ये आपसे ही उम्मीद करते हैं कि आप ही आगे बढ़ो। तो दिस पर्सन कैन एंटरटेन योर फोन कॉल्स, ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनको अपनी खुशी चाहिए अपनी लाइफ में, इनको लगता है कि आप दोनों को मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत, आपकी जो फीलिंग है ना इस पर्सन के लिए, आपको न तो इससे कोई गिफ्ट चाहिए, आप खुद ही बहुत अबंडेंट है, और जो जितना भी आपके पास है आप संतुष्ट उतने में रहते हैं। ये थोड़े ज्यादा और चाहिए और चाहिए और चाहिए करने वाले हो सकते हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है आप दोनों के बीच में कि आप लोग पास्ट में अलग हो गए थे। पर कनेक्शन ना छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है आप लोगों का। 3 कार्ड्स शो कर रहे हैं कि आप लोग सोलमेट्स हो, आप लोग पास्ट बर्थ से हो एक दूसरे के लिए, और थोड़ा कुछ अंडरस्टैंड, यूनिवर्स कुछ समझाना भी चाहते थे आपको भी और इस व्यक्ति को भी। इसीलिए यहाँ पे समय का जो पहिया है उसको नीचे की तरफ घुमाया गया था कि आप लोग गिरो, आप लोग अलग हो, आप लोगों में झगड़े हो, आप लोगों में अविश्वास हो, विश्वास की स्थिति
नहीं हो, कोई कुछ बोले और उसकी बात को पकड़ के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए आप लोग दोनों में, आप लोग अलग हो, या फिर झगड़ा हो जाए, आप लोग अलग हो, कोई एक व्यक्ति जो है वो अपना एफर्ट डालना बंद कर दे। ये मैं पास्ट का बता रही हूँ। ऐसी सिचुएशन जानबूझ के क्रिएट की गई थी, इसीलिए आप लोगों की जर्नी आगे रोक दी गई थी यहाँ पे डिवाइन के थ्रू, ठीक है। और क्योंकि अगर जब तक देखे दो चार डंडे ना पड़े, एक आध पीठ पे धौंस ना लगे, घूसा ना लगे, स्टूडेंट नहीं समझता है। इतना हल्के से ही, लेकिन थोड़ा इतना लताड़ जो है वो पढ़नी चाहिए स्टूडेंट को। और हम सब क्या है, हम सब स्टूडेंट है, हमारे टीचर या प्रिंसिपल जो भी बोलिए, प्रधानाचार्य और अध्यापक, वो कौन है, तो वो भगवान जी हैं। तो भगवान जी ये जानबूझ के करवाए हैं, सबको सही रास्ते पे लाना है, सबको बैलेंस करके चलना है। अल्टीमेटली तो देखिए सबकी मंजिल एक ही है, वो है इन सब जन्म के चक्कर से फ्री होके निकल जाना, फ्री होके ही निर्वाण की प्राप्ति। तो उसी तरफ हर कोई अग्रसर होता है, कोई बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है अपने लेसन को लर्न करके, कोई डिले करता है। आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ओके। अगर ये किसी और से मैरिड हो चुके हैं आपसे अलग होके, तो आई फील वेरी सॉरी टू से दिस थिंग कि अब आप ही अपने लाइफ में बढ़ ही रहे होंगे, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, इतने समझदार हैं आप लोग। मैं क्या बताऊंगी आप लोगों को, आपको जब उस परिस्थिति में है तो आप बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं अपने जीवन का। लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिख रही है, दो चीज दिख रही है, इस वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एक तो मैंने बता दिया कि कहीं और मैरिड हो चुके थे, तो फिर वो बात हटा दीजिए। दूसरी चीज है कि इस बीच में आपसे अलग होके इस व्यक्ति ने किसी एक को कमिटमेंट दिया था मैरिज के लिए, या फिर किसी के पर्सन ने, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं ना, किसी के पर्सन ने सगाई भी की थी, एंगेजमेंट भी की थी, लेकिन वो भी टूट गई, वो भी आगे नहीं चल पाई। फिर से एक दौर चल रहा है इस वक्त इस व्यक्ति को कि अलग अलग ऑप्शंस ये देखते रहें, ओके। तो आपके लिए मैं यही कहूंगी कि ये थोड़ा हल्का सा ईगो, बहुत ज्यादा ईगो नहीं, हल्का सा ईगो में आके ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप अपने गार्ड्स को डाउन कीजिए, आप अपनी आपके अंदर में जो ईगो है या सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको हटाइए और इस तक पहुंचिए, ताकि ये आपसे मिल सके जो मुझे यहाँ कार्ड्स में दिख रहा है। और ताकि थोड़ा एक दूसरे को जानने समझने, डेटिंग करना आप लोग शुरू कीजिए, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर मैरिज करने का सोचेंगे। तो मीटिंग करना, जर्नी करके मिलना, एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री आना यहाँ पे मुझे विजिबल हो रहा है। तो ये सच में आपसे दिल से मिलना चाहते हैं, खुद काम नहीं करना चाहते उस चीज के लिए, खुद से एफर्ट या एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। ऑलराइट, पसंद बहुत आपको करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि आपका और इनका रिश्ता जो है वो मतलब पे नहीं, बिल्कुल सेल्फलेस है, नो सेल्फिश इंटेंशंस, ओके। प्योर है काफी आप लोगों का, जो भी इस तरीके की चीजें जितनी मैंने आपको बोली, प्योर है इंटेंशन, लेकिन इस पर्सन का माइंड स्टेबल नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई ना समझाने वाला नहीं है, तो ढंग से समझाने वाला नहीं है, तो ये जो चाहते हैं ये वही करते हैं, और इनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो सही है। हो सकता है इनकी ऐसी सिचुएशन हो कि सच में ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हम लोग आखिर कितना जजमेंटल हो जाएंगे किसी के लिए भी, सबकी परिस्थिति को समझना पड़ जाता है। हाँ, अभी तो यही सिचुएशन है कि ये इनको जो लगता है ये अपना अपनी लाइफ में कर रहे हैं, लेकिन मन से, दिल से, अंदर से ये अकेले हैं। इनको साथी चाहिए, इनको प्यार चाहिए, इनको वो व्यक्ति चाहिए जिसके साथ बात करके या जिससे मिलके या जिसको सामने देख के ये एकदम हरे हो जाए। लेकिन इस समय तो यही है कि जितना इनको समझ में आ रहा है इनकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ये वो अपना काम कर रहे हैं। जिससे बात करना है, थोड़ी जान पहचान बढ़ानी है, कहीं से जो भी प्रोफाइल्स आ रहे हैं, घर के लोग जो है वो जो भी प्रोफाइल्स दिखाते हैं
ये देख लेते हैं आराम से उन चीज़ों को, बिना कोई मना वना किए हुए वो देख लेते हैं। मिलने के लिए बोला जाता है तो उन लोगों से मिल भी लेते हैं। अकेले होते हैं तो ध्यान भागता है आपकी तरफ, मोबाइल उठा के देखते हैं कि आपका मैसेज आया क्या, आपका कोई कॉल तो नहीं मिस हो गया, अगर आपने कॉल किया हो कब करोगे, नहीं करोगे। हाँ, तो हम जरा ना एक दो कार्ड्स और लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि आपकी अभी क्या सिचुएशन है। ओह, पास्ट लाइफ्स, हेवी कर्मा है फ्रेंड्स, हेवी कर्मा है आप लोग दोनों के बीच में। बिल्कुल मैं यही एनर्जी फील कर पा रही हूँ। यू रीप व्हाट यू सॉ, आप वही काटते हो जो आप बोते हो। जिस चीज का बीज लगाया था उसी का फल निकलेगा ना, कि करेले का बीज लगाया तो फिर उसमें आम कहाँ से हो जाएगा, नीम का पेड़ लगाया था तो उसमें अमरूद कहाँ से हो जाएंगे, वो चीज है। हैवी कर्मा है जो पहले क्रिएट किया था, पास्ट लाइफ में क्रिएट किया था, वही चीज लौट के आई है। ओह माय गॉड, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, बहुत सारे। आप देखें कि जो जो लोग इन्वॉल्व हैं आप लोगों को दूर करने में, जो लोग इन्वॉल्व हैं कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को एक करने में, डिवाइन के अलावा मैं फिजिकल वर्ल्ड में लोगों की बात कर रही हूँ। वेरी हैवी एनर्जी। इस व्यक्ति का दर्द, इनका दुख, इनका अकेलापन, ये भी किसी रीजन से है, पास्ट बर्थ के किसी कर्म के कारण। और आपका दुख, आपका दर्द, आप लोगों का सेपरेशन, अलग होना, वो तड़पना, वो बिलख बिलख के रोना कभी कभी, अभी भी जब भी याद करते हुए तो हो सकता है आप में से कुछ लोग रोते भी होंगे। इस सब कुछ एक है, यूनिवर्स की योजना के तहत ही हुआ है। हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है डिवाइन, प्लीज बताइए। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है इस व्यक्ति को लेकर, हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं। ओके, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आप दोनों तो मिरर कर रहे हो एक दूसरे, एक एग्जैक्टली मिरर कर रहे हो, एग्जैक्टली। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये वेट कर रहे हैं आपका, आप वेट कर रहे हो उनका। बल्कि हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोगों ने तो इनफैक्ट मैसेज भी किया है, मिले हैं कोई यहाँ पे, या मिलना चाह रहे हैं, नहीं तो फिर मिले हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, नहीं मिले हैं, बहुत जल्द आप लोगों की कोई बात होगी, कोई कुछ लिखी हुई कोई चीज, कोई मैसेज, या फिर कहीं पे मीटिंग हो जाना, एक दूसरे के सामने पड़ जाना या दिख जाना, ऐसी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखिए आपका क्या मानना है यहाँ पे कि रिश्ता बैलेंस्ड नहीं है, किसी एक ने काफी ज्यादा दिया, दूसरे ने नहीं दिया, दूसरा भागा है यहाँ पे, तो वो चीज आपकी एनर्जी में यहाँ पे दिख रही है। पर ये है कि आप इनसे मिलना तो चाहते हो। एक अगर आप लोग जैसे कॉलेज में हैं या फिर ऑफिस में हैं या कुछ ऐसे काम करते हो कि आप दोनों के अलावा भी कुछ लोग आप लोगों के अराउंड है जो आप लोग दोनों को जानते हैं, और वो लोग जानते हैं कि आप लोग दोनों एक साथ काम करते हो, कुछ कुछ ऐसी चीज हो सकती है कि मुझे मीटिंग यहाँ पे दिख रही है। ओके, पर साथ ही एक थकावट भी है, क्योंकि फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। हमारे व्यूअर्स के अंदर में एक थकावट भी है, आप लोग ना इस रिश्ते को लेके एकदम थक चुके हैं। अब तो अगर क्लिक भी आप लोग करते हो कि ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो वो जब वीडियो पे आप लोग क्लिक करते हो एकदम चैन से बैठ जाते हो, जैसे चैन की बांसुरी बजा रहे हो कि चलो ठीक है देख लेते हैं आज ये क्या सोच रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। पर है थोड़ा आप लोगों के अंदर भी मुझे परेशानी दिखती है। देखिए परेशान तो होते ही हैं लोग जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है। डाउट्स हो गए हैं आपके अंदर में ना, इस व्यक्ति के लिए डाउट्स हो गए हैं। मुझे इनके अंदर में आपके लिए पास्ट में डाउट दिख रहा है, अभी डाउट नहीं दिख रहा है।
थोड़े बहुत डर हो सकते हैं, लेकिन पास्ट में ज्यादा ज्यादा डाउट्स थे। आप में से कुछ लोगों को सुकून चाहिए, सब बहुत ज्यादा शांति चाहिए, बहुत ज्यादा। क्योंकि फोर ऑफ सॉर्ड्स है और ये कार्ड, ये देखिए फिर से आ गया ना। अगर इन दोनों कार्ड्स का मैं कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखो तो आप ना थक चुके हो और आपको दिमागी तौर पे रेस्ट चाहिए, आप पीस चाहते हो। और ये हलचल भरा जो भी समय था, इस समय से हमारे व्यूअर्स अब बाहर निकलना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि कोई वेकेशन भी प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में, या फिर कुछ सोलो ट्रैवल कोई करना चाहते हैं, या कोई ग्रुप ज्वाइन करके, जहाँ पे होता है ना सब लोग ट्रैवल करते हैं। वुमेन का अलग वो सोलो ट्रैवल करके ना ग्रुप आता है, जहाँ पे अलग अलग जगह से सिंगल लेडीज आती हैं, या मेल पर्सन भी जाते होंगे, उनका अलग ग्रुप होगा। तो वहां से कुछ भी हो, ट्रैवल करना है, आपको शांति चाहिए। और अपने आंसू आप किसी को नहीं दिखाते हो। किन्हीं किन्हीं को यहाँ पे पेट से रिलेटेड भी कोई इशू है, और हार्ट चक्रा एक टाइम पे ऐसा ब्लॉक्ड रहा है ना, जिसका इतना रोए हो आप लोग, इतना दर्द में रहे हो। पेन मुझे अभी भी दिख रहा है, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। पेन है, दर्द है, वो कहीं भी नहीं गया है वो दर्द। क्योंकि कुछ लोग तो बहुत ज्यादा ही अकेलापन फील कर रहे हैं। तो अपने हार्ट की आप लोग हीलिंग करना चाहते हो। पेन है यहाँ पे, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि पेन नहीं है। आप लोग थोड़े चुप से हो गए हो, क्योंकि यहाँ पे साइलेंस का भी कार्ड है। आप लोग थोड़े चुप चुप ज्यादा रहने लग गए हो, अपने काम से काम रखा, मतलब से मतलब रखा। जितने लोगों पे आपको ट्रस्ट होता है, उतने ही लोगों को छाट के आपने अपनी लाइफ में रखा हुआ है। और खास करके मैं यहाँ पे जो फेमिनिन एनर्जीज में जो लेडीज हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये सारी जो एनर्जीज है ना, ये आपकी जो लेडी लव है, ये उनकी एनर्जी है। और आप में से भी बहुत सारे लोगों की एनर्जी हो सकती है। आपकी बुद्धि के ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको कौन कौन सी चीजें लेते हैं, पकड़ते हैं एनर्जीज को। हो सकता है आप लोगों ने मिलने की कोशिश की है, या कॉल किया है, या बात करने की कोशिश की है, या मैसेज किया है, कहीं अप्रोच किया है, पहुंच कहीं आप पहुंचे हो उनके कॉलेज में, ऑफिस में, या कहीं भी। ये मैं थोड़ा कुछ पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ। और यहाँ पे भी बॉटम में फिर से फूल का कार्ड आया है। देखिए कितनी ज्यादा आप लोग यहाँ पे मिरर कर रहे हो, माय गुडनेस, एकदम जुड़वा जैसे सॉरी, लेकिन बिल्कुल जुड़वा जैसे आप लोग दोनों सोच रहे हो कि पता नहीं आगे क्या होता है, लेकिन अगर बात करनी होगी तो कर लेंगे, मिलना होगा तो मिल लेंगे। देखते हैं कौन पहल करता है, देखते हैं कौन पहले मैसेज करता है। ऐसी चीज यहाँ पे हो रही है। अगर सामने आप लोग पड़ जाओगे तो मिलोगे आप लोग, ऐसा नहीं लगता है कि भाग जाओगे या इग्नोर कर दोगे या फिर झगड़ा कर लोगे, ऐसा नहीं दिख रहा है। पर गजब की एनर्जीज मिरर कर रही है आप लोग दोनों की, एकदम। ओह माय गॉड, कोई ऐसी चीज मैं देखती हूँ ना पास्ट में, थोड़ी और दिक्कत क्या रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में। थोड़ा पास्ट को देख लेते हैं, कुछ और पास्ट में क्या दिक्कत रही है, और डिवाइन प्लीज बताइए पास्ट में। जजमेंट, कोई एक पर्सन रहा है ना पास्ट में, जो कि आगे जब बढ़ा है तो उसकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हुई है, उसने लाइफ को एंजॉय किया है। दूसरा जो रहा था, उसने जो दर्द है वो पहले को भी हुआ होगा, लेकिन एक दूसरा जो रहा था, उसने तो ऐसी अकेली रातें काटी है, इतनी रो रो के रातें काटी है, इतना आंख सुजा सुजा के कोई यहाँ पे रोया है, जिसका कोई भी और या छोर नहीं है। ऐसी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। कोई खुश रहा है, जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है कि किसी की यहाँ पे शादी भी हुई है, लेकिन आप में से किसी के पर्सन की या तो शादी टूटी है, टूटने के प्रोसेस में है, या फिर किन्हीं का एंगेजमेंट जो है वो कैंसिल हुआ है। ओके, फंक्शन हो गया होगा, वो कैंसिल हुआ है, फंक्शन होने के बाद भी, एंगेजमेंट होने के बाद भी। कभी कभी होता है ना, वर पक्ष से और वधु पक्ष से, दोनों साइड से लोग
बस घर के ही एकदम क्लोज लोग मिलते हैं और रिंग्स एक्सचेंज कर लेते हैं, या फिर माला अगर पहनाते हैं तो पहना दिया, लेकिन वो कैंसिल हुए यहाँ तक होके। नहीं तो फिर आपके पर्सन और किसी और का जो भी कमिटमेंट था जिनके साथ भी, क्योंकि मैंने 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में देखा था, तो वो कमिटमेंट भी टूटा है। तो पास्ट में यहाँ पे यही है, एक तो खुश होके थोड़ा आगे बढ़ा है, दूसरा तो गजब के पेन में रहा है, खाली रहा है दूसरा हमेशा से यहाँ पे। एक अपनी खुशी पे, अपने करियर पे, अपने अम, हर तरीके से जैसे अपनी ऊंचाइयों पे आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। एक एकाध मेल पर्सन और एकाध फीमेल रही है आप लोग दोनों को अलग करने में, ये तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एकाध फीमेल, एकाध मेल पर्सन, और इससे ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। शायद आपके पर्सन ने किसी से सलाह ली थी, आपके बारे में बोला था कि आप ऐसे हो वैसे हो, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों कार्ड्स है ना। जेलस था कोई, हाँ, जेलस था और बहुत बुरी नजर लगाई थी आप लोगों के रिलेशनशिप में, जेलसी के कारण ही। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे आप, आपके पर्सन और सिर्फ कोई एक रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो बाकी लोग भी हैं, और भी लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन बड़े जल कुकड़े, बड़े जल कुकड़े। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। हाँ, थोड़ा मैं देख लेती हूँ। मैं देखूं क्या यहाँ पे, तो मुझे आप लोगों की बातचीत होती दिखाई दे रही है, मिलते हुए आप लोग दिख रहे हो कुछ लोग। थोड़े से मैं और कार्ड्स देख लेती हूँ, मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको तो बहुत अच्छा मानते हैं ये अपने मन से ही सवाल करते हैं कि क्या इनको आपसे बात करनी चाहिए, ऐसे सवाल खुद से करते हैं ये। ओ माय गॉड, ओ वाओ, ओ सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। कितना याद कर रहे हैं आपको, कितना याद कर रहे हैं, दिन रात सोचते हैं आपके बारे में। वेरी नाइस, वेरी लवली एनर्जी। ये व्यक्ति जो भी है ना, बहुत आपको याद करते हैं, आप जैसे बोलते थे, आप जैसे दिखते थे। और कभी इसको हंसाते होंगे, क्योंकि ये थोड़ा मुझे सीरियस लग रहा है, लेकिन आपके अंदर में ना पहले पहले थोड़ा सा बचपना था, वो बचपना अभी थोड़ा मिसिंग हो गया, आप बहुत उदास रहने लग गए हैं। उदासी है थोड़ी, किन्हीं किन्हीं की तो उम्र भी जो है वो बढ़ रही है ना। आप में से कुछ लोग तो 40+ हो चुके हैं, कुछ उससे भी ज्यादा के हैं। तो ये आपसे तो, ये तो फोन पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे आगे बढ़ना, एक दूसरे से मिलना। लेकिन मुझे यहाँ पे ना ये मिलते हुए आप लोग दिख रहे हो कि मिल रहे हैं। अगर मैं इन तीनों कार्ड्स को, अगर चारों को इंक्लूड कर दूं, तो चलिए इसको हटा दीजिए, इन तीनों को देखो तो मुझे मिलके जैसे कुछ किसी को हाय हेलो बोल रहा है, किसी को कोई छोटा मोटा फ्लावर या बुके या गिफ्ट, ऐसा कोई चीज दे रहा है। कहाँ मिल रहे हैं, तो किसी किसी मॉल में, किसी गार्डन में, या फिर किसी ऐसे होटल के रेस्टोरेंट में, या किसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे चारों तरफ वो होता है ना, गमले वमले लगा के थोड़ा हरियाली कर देते हैं, और या फिर कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे रेस्टोरेंट भी होता है, अम, और वहाँ पे लॉन भी होता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये तो बहुत याद करते, बहुत मिस करते हैं आपको। थोड़ी अवेकनिंग इस व्यक्ति की हो रही है, अभी मैं देखूं, थोड़ी अवेकनिंग इस व्यक्ति की हो रही है, ये तो आपसे बात करना चाहते हैं। और हमारे व्यूअर्स भी, अगर आप लोग ये, अगर आपको कॉल करते हैं तो आप रिजेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि बिल्कुल मिरर कर रहे हो आप लोग, जो ये सोच रहे हैं वही आप सोच रहे हो। या फिर अगर आप कॉल करोगे तो ये भी उसको अच्छे से उसका जवाब देंगे, रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा।
अगर आप मिलने के लिए बोलोगे तो ये जो व्यक्ति है ये आपसे मिलेंगे, अगर ये आपको कॉल करेंगे तो आप भी इनसे मिलोगे, क्योंकि वेट दोनों तरफ है ना। ये देखिए, मीटिंग तो आप लोग दोनों ही चाहते हैं, वेट दोनों तरफ है। अब मैं थोड़ा देखूंगी कि आपको करना क्या चाहिए ऐसी सिचुएशन में। डिवाइन क्या कह रहे हैं कि जिसको अकेला छोड़ा गया था, क्या उसको मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसे में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। डिवाइन कह रहे कि मिल लो, एक बार मिल लो, एक दूसरे से मिल लो, एक दूसरे से बात कर लो। पार्टिसिपेशन 4, नंबर 4, मिलो। ये जो मीटिंग होगी आप लोगों की, ये जो यूनियन है या रीयूनियन है आप लोग दोनों का, ये अच्छे के लिए हो रहा है, ऐसा विश्वास करके आगे बढ़ो। तो कम से कम मन में सिर्फ एक दूसरे के लिए धारणा मत बनाते रहो कि ये वैसे ये वैसे, पास्ट में ऐसा क्या था, प्रेजेंट में ऐसा क्या था, फ्यूचर कैसा होगा, छोड़ दो डिवाइन पे। और देखिए, मैं एक जनरल बात कह रही हूँ, सीरियसली मैं एक जनरल बात कह रही हूँ। मेरे बोलने पे या ये रीडिंग देख के आप लोग कुछ भी एक छोटा सा भी एक्शन मत लीजिएगा। ये थोड़े लाइट माइंडेड होके आप लोग देखिएगा। यूनिवर्स कह रहे हैं, लेकिन मेरा काम है कार्ड्स रीड करना, तो वो तो देखिए मैं तो करूंगी। अगर वो नहीं करूंगी तो फिर इसका मतलब ही क्या है वीडियो बनाने का। ठीक है, तो सारे कार्ड्स बहुत अच्छे। ये जो आपका जो यूनियन है या जो भी मीटिंग होगी, जो भी बातें होंगी, वो अच्छी चलेंगी आप लोगों की, क्योंकि वो भी मिलना चाहते हैं, आप भी मिलना चाहते हैं। कुछ कुछ पॉजिटिविटी आपके अंदर में भी है कि मिलेंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। सेम वही चीज ये भी नहीं जानते हैं कि इससे आगे का फ्यूचर कैसा होगा। आप लोग अगर एक दो मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद कहीं झगड़ा ना हो जाए, कहीं कोई किसी को चीट ना करने लगे, क्योंकि कोई तो है यहाँ पे जो कि ऑप्शंस देख रहा है, बहुत मजे से देख रहा है, क्योंकि उसको तो सेटल होना है लाइफ में और उसके पास ऑप्शंस है। बट देयर इज समवन जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक्चुअली में नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक डिसबैलेंस है, यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है, रियल लाइफ सिचुएशन अलग हो जाती है, पर जो सोच है एक दूसरे के लिए, जो फील करते हैं, वो फीलिंग में कोई भी आ, अंतर नहीं है, एक्सेप्ट कि जो अकेला जिसको छोड़ा गया था या जिसके लिए बुरा बुरा बोला गया था या अफवाहें उड़ाई गई थी, तो उसके मन में दर्द ज्यादा है। इस व्यक्ति का किसी के साथ दर्द हुआ है, उसको दर्द मिला है, उसको वहां पे अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करनी पड़ी या फिर ब्रेकअप करना पड़ा, या नहीं किया है तो कम से कम आगे का जो सफर है उसने वहां पे अभी रोक के रखा है। तो देखिए, जैसे ये समय का पहिया नीचे आया था ना, पता नहीं किन्हीं का, मुझे लगता है कि 1 साल से भी ऊपर का समय हो गया है, या फिर 2 3 4 5 6 7 साल, कुछ इससे भी ज्यादा का समय हो सकता है किन्हीं के लिए। किन्हीं के लिए तो 1 साल से लेके किन्हीं का 10 साल तक का भी यहाँ पे सफर हो सकता है। ओके, क्योंकि कहीं पे शादी भी ब्रेक हो रही है, शादी भी कहीं पे किन्हीं किन्हीं की टूट रही है, वो चीज भी हो सकती है। उसके लिए मैं कंफर्म नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, किसी के पर्सन ने तो शायद शादी की भी थी। तो ये एक चांस है, एक मौका है, देख के देखिए। बाकी तो मिलने पे आप लोग खुद ही बता दोगे। रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग मिलिए, आप लोगों की बात हो, थोड़ा आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इससे होता है ना कि बाकी लोगों को भी एक हौसला मिलता है, एक हौसला अफजाई होती है, थोड़ा सकारात्मक सोच में वो लोग भी अपने इनर वर्क पे वो लोग भी काम करेंगे, थोड़ा ऐसी चीजें हो जाती हैं। और मुझे भी एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जैसे जो मुझे बहुत खुशी होती है जब कमेंट करके आप लोग अपनी सिचुएशन बताते हैं, या फिर आप लोग ये बताते हैं कि क्या था, या बात हो चुकी है, या मीटिंग हुई है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी है। ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ताकि आप लोगों की ऊर्जा से मैं कनेक्टेड रहूं और आप लोगों की ऊर्जा है। बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन होती है, वो आपको देखना होता है, पर अभी ऐसे मिस कर रहे हैं ना, आपको ऐसे मिस कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वह उसी उसी इंटेंसिटी के साथ, उतनी ही गहराई के साथ मिस कर रहे हैं जैसे कि आप इनको मिस कर रहे हो। अपना बहुत अच्छा से ख्याल रखिएगा।